जितने भी कोर्स हमारे संस्थान में सभी कॉलेज में चल रहे हैं, उस कोर्स में नामांकन लेने के लिए जो बच्चे फॉर्म भरे हैं और उस कोर्स में अगर एक रैंक पर वो आते हैं तो उनका बिल्कुल निःशुल्क नामांकन हमारे यहाँ होगा। 45 दिनों से लगभग इनका फॉर्म भराया जा रहा था और आप लोगों के माध्यम से हम जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाए थे। प्राइवेट संस्थान में नामांकन लेने के लिए एक संस्थान में हजारों बच्चे फॉर्म अगर भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संस्था में हम लोग शुरू से प्रयास किए हैं कि बच्चे का पढ़ाई अच्छा से हो, उनको रहने में कोई परेशानी नहीं हो। छात्रावास की यहाँ पर हम लोग 650 बेड का अस्पताल एक सप्ताह के बाद उद्घाटन करने जा रहे हैं। उनको भविष्य में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 200-300 पेशेंट को उनको सीखने का मौका मिलेगा। 650 बेड का अस्पताल अगर है, इस प्रवेश परीक्षा में लगभग 9000 बच्चे फॉर्म भरे थे। तो ये 650 बेड का जो अस्पताल होगा, ये एक ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी चीजों की इलाज होगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए, इसके मंडल ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो एग्जाम आयोजन किया गया था स्कॉलरशिप को लेकर, वो एग्जाम आज चल रहा है और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेयरमैन हैं इसके मंडल सर। कैसे देखते हैं सर आज एग्जाम आयोजन जो किया गया था, बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है? ये एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये पिछले 2022 से पिछले 5 वर्षों से, ये 5वां साल है, पिछले 5 वर्षों से जो भी हमारे द्वारा संस्थान संचालित है उसमें जो नामांकन प्रति वर्ष हम लोग लेते हैं, तो प्रत्येक सत्र में नामांकन लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा लेते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का जो मतलब थीम है, इसमें सभी संस्थानों में नामांकन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, इसी मेधा सूची के आधार पर सरकार के सभी नियमानुसार, सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए नामांकन होता है। इसमें यह स्कॉलरशिप का जो मामला है, ये है कि मतलब जितने भी कोर्स हमारे संस्थान में सभी कॉलेज में चल रहे हैं, उस कोर्स में नामांकन लेने के लिए जो बच्चे फॉर्म भरे हैं और उस कोर्स में अगर एक रैंक पर वो आते हैं तो उनका बिल्कुल निःशुल्क नामांकन हमारे यहाँ होगा। तो ये, और दूसरे रैंक पर जो आएंगे उनका आधा शुल्क जमा करना है। तीसरा, चौथा, 5वां रैंक पर जो आएंगे उनको 15% छूट मिलेगा। छूट में जो कि पिछले 45 दिनों से लगभग इनका फॉर्म भराया जा रहा था और आप लोगों के माध्यम से हम जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाए थे कि आप अपने इसको मौका मत छोड़िए, इसमें फॉर्म भरिए और अगर आप 1 रैंक 2 रैंक पर आते हैं तो आपका निःशुल्क पढ़ाई यहाँ होगा। और अगर इस संस्थान में भविष्य में आपको नामांकन लेना है तो इसी मेधा सूची के आधार पर नामांकन होगा। तो आज लगभग राज्य में सभी जिला में इसके मंडल ग्रुप पर, सभी 4 जिला में, सभी नहीं 4 जिला में जो इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी संस्थान 4 जिला में जो संचालित की जा रही है, जैसे मधेपुरा में, पटना में, समस्तीपुर में, यहाँ दलसिंहसराय में, तो इन सभी संस्थानों में नामांकन लेने के लिए एक साथ प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इस प्रवेश परीक्षा में लगभग 9000 बच्चे फॉर्म भरे थे और परीक्षा में सम्मिलित होने वाली की संख्या तो अब आने वाले समय में बताया जाएगा फिर कितने लोग सम्मिलित हुए थे 9000 में, लेकिन 9000 बच्चे आवेदन फॉर्म जमा किए। तो आप भी देखेंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, हजारों की संख्या में इसी संस्थान में लोग परीक्षा में भाग लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है हमारे संस्था के लिए, जो एक प्राइवेट संस्थान में नामांकन लेने के लिए एक संस्थान में हजारों बच्चे फॉर्म अगर भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस संस्था में हम लोग शुरू से प्रयास किए हैं कि बच्चे का पढ़ाई अच्छा से हो, उनको रहने में कोई परेशानी नहीं हो। छात्रावास दे, पढ़ाई बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल अलग, दोनों का हॉस्टल अलग अलग सुविधा है। स्टाफ को रहने के लिए अलग क्वार्टर यहाँ पर बनाई गई है। बच्चे को पढ़ाने के लिए जो भी टेक्निकल चीज़ चाहिए वहाँ यहाँ व्यवस्था किया गया है। और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चे के लिए सबसे बड़ा अभी गौरव की बात होगी और उनके लिए एक सुविधाजनक ये बात होगी कि यहाँ पर हम लोग 650 बेड का अस्पताल एक सप्ताह के बाद उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये 650 बेड का जो अस्पताल होगा, ये एक ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी चीज़ों की इलाज होगी। और ओपीडी में यहाँ के लोग जो इलाज कराने आएंगे, ओपीडी में जो दिखाने आएंगे, उनका मात्र 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज से ओपीडी में वो इलाज कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होगी इस संस्था के लिए और उन छात्र छात्राओं के लिए जो इस परिसर में पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ाई के लिए यहाँ सारा व्यवस्था, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम रहेगा तो उनको भविष्य में जाके कहीं काम करने में कठिनाई होगी, लेकिन यहाँ से जो पढ़ेंगे उनको भविष्य में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 200-300 पेशेंट को उनको सीखने का मौका मिलेगा। 650 बेड का अस्पताल अगर है, अगर 70% अस्पताल का ऑक्यूपेंसी जाता है तो 400 पेशेंट भी यहाँ रहेंगे। सारा कुछ व्यवस्था, हाँ, सारा कुछ व्यवस्था एक जगह, उनको रहने का, खाने का, पढ़ाई करने का, अस्पताल ट्रेनिंग का, जो कैंपस से उनको कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा इस संस्थान में, ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में। बाकी अपना जो संस्थान है वहाँ पर टाई अप हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल उनको हम लोग अपने कॉलेज के बस के द्वारा ले जाते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्राइवेट संस्था के तौर पे इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा, आज एग्जामिनेशन में भी आए, हमने देखा बड़ा संख्या है और ऐसे में आप बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये
हमारे लिए भी गौरव की बात है और समस्तीपुर ज़िला में हम इसको ला करके बनाए हैं, तो ये समस्तीपुर ज़िला वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरव की बात होगी कि यहाँ से बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और जिस भी जिला में, जैसे मधेपुरा में मुरलीगंज में हमारा कॉलेज है, एक ब्लॉक स्तर पर कॉलेज है, और मुरलीगंज के बच्चे को अगर पहले BSc नर्सिंग करना होता था तो वो पटना आता था, अब जबकि 300 किलोमीटर की दूरी पर था, अब वो मुरलीगंज में ही BSc नर्सिंग का पढ़ाई कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम लोग बहुत मन से इसको मेहनत कर रहे हैं इस संस्थान को और आगे बढ़ाने का, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमारे साथ इसके मंडल सर थे, चेयरमैन है, क्या कुछ कह रहे थे, जानकारी दे रहे थे। पहले नंबर पर जो आएंगे, पहला रंग जिनका रहेगा पूरी तरीके से फ्री है, और तमाम जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।